हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अकेडमी। आज हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम डेबिट होता है और कौन सा आइटम क्रेडिट होता है। चलिए देखते हैं। पहला आइटम है मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इज अ नॉन करंट टैंजिबल एसेट जो डेबिट होगा। नंबर सेकंड आइटम प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो नॉन करंट टैंजिबल एसेट, तो ये भी डेबिट होगा। तीसरा ड्राइंग्स। ड्राइंग इज ए कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, इसे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो इसको डेबिट करना है। चौथा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज अ नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट, ये हमारा सिंबल, डिजाइन, लोगो और ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना पड़ता है ट्रिप्स के अंडर, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, तो इसको भी डेबिट करना है। उसके बाद हमारा एक और आइटम सेल्स। सेल हमारी इनकम होती है बिजनेस की, सिंपली क्रेडिट करना है इसको। उसके बाद एक और आइटम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न इनवर्स, तो हमें सेल वापस आ रही है और इट्स अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट, इससे हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो इसको डेबिट करना है। उसके बाद एक और परचेजेस। परचेजेस हमारा एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर तीन तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और परचेज जो है इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको डेबिट करना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रिकरिंग इन नेचर, इसको डेबिट करना है। उसके बाद एक और आइटम रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड का एक और नाम है परचेज रिटर्न। इट इज ए कॉन्ट्रा एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे हमारा एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है, इसको क्रेडिट करना होता है। उसके बाद एक और आइटम कैरेज इनवर्स। कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, को डेबिट करना है। उसके बाद एक और आइटम कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो है इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, को भी डेबिट करना है। उसके बाद एक और आइटम बुक डेट्स। बुक डेट्स जो है हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, इट्स ए करंट एसेट, इसको भी डेबिट करना है। उसके बाद हमारा कैपिटल। कैपिटल जो है ये एक लायबिलिटी होती है, इंटर लायबिलिटी होती है, इसको क्रेडिट करना होता है। उसके बाद एक और आइटम प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है इट्स ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, इसे हमारा सन्ड्री डेटर कम हो जाता है और इसको हमेशा क्रेडिट करना होता है। उसके बाद एक और आइटम अप्रेंटाइज प्रीमियम। अप्रेंटाइज प्रीमियम जो है इट्स ए मेंटरशिप फीस, हम किसी को प्रोफेशनल नॉलेज देते हैं, स्किल सिखाते हैं और ये हमारे कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसको क्रेडिट करना होता है। उसके बाद एक और आइटम ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट जो है इट्स अ नॉन करंट टैंजिबल एसेट, इसको भी डेबिट करना है। उसके बाद एक और आइटम मॉर्टिगेज लोन। जहां पे वर्ड मॉर्टिगेज उसका मतलब होता है कि सिक्योर्ड लोन है और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो मॉर्टिगेज लोन जो है इट्स अ सिक्योर्ड लोन, आपने कुछ प्लेज रखा है, कुछ गिरवी रखा है, कोई रियल एस्टेट, कोई हाउस, कुछ गिरवी रखा है और लोन लिया है, इसको क्रेडिट करना, ये लायबिलिटी है हमारी। उसके बाद एक और आइटम डिस्काउंट अलाउड। आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसको डेबिट करना है। उसके बाद एक और आइटम बैंक लोन। बैंक लोन तो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट करना है, तो लायबिलिटी क्रेडिट करनी है। उसके बाद एक और आइटम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमने जो बैंक से लोन लिया है हमें उसको इंटरेस्ट देना है उस पर, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट करना है इसको। उसके बाद एक और आइटम अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन जो है ये कंपनी पे करती है एक एजेंट को, अंडरराइटर को, फॉर मेकिंग द आईपीओ सक्सेसफुल। नाउ व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी इनिशियल बेस पे शेयर ऑफर करती है या अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, उसको फीस दिया जाता है और ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, डेबिट करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट आइटम यहाँ पे लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिसमें काउ आता है, बुल्स आते हैं, शीप्स आते हैं, जो फार्मर्स यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चरल चीजों को निकालने के लिए, तो ये भी डेबिट ही होगा। थैंक यू।